नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, नवरात्रि का इंतज़ार तो सभी को रहता है, घर के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक। नवरात्रि में देवी माँ पूरे 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर में वास करती है। और इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रहने वाली है। और इन 9 दिनों में नवरात्रि में माँ दुर्गा का वास आपके घर में होगा। लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनके रहते माँ आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। माना जाता है इन 9 दिनों में देवी माँ धरती पर आती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इन दिनों में हर कोई चाहता है कि देवी माँ उनके घर विराजे। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर की कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप सफाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को हटा दें जो आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ा रही है, आपको लाभ से वंचित कर रही हैं या फिर आपको दुर्भाग्यशाली बना रही हैं। आपके मन में भी जानने की इच्छुकता होगी आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो वही सब आपको बताने वाली है। थोड़ा समय दीजिए और अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है फटे पुराने कपड़े। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि उनके कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो वो उन कपड़ों की पोटली बनाते हैं और उसे कहीं टांड पर या कहीं कोने में भर करके रख देते हैं। वो यूँ नहीं सोचते कि ये कपड़े किसी के काम आ सकते हैं, उसे तो वो पोटले में भरकर साइड में रखते हैं, जिसका असर क्या होता है, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। हमारा आपसे आग्रह है, अगर आपको लग रहा है कि कपड़े पुराने हो चुके हैं, फट चुके हैं, तो उन्हें सिला लीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। हो सकता है वो आपकी ज़रूरत नहीं है, परंतु वो किसी और की ज़रूरत बन जाए और आपके घर से फालतू का सामान भी निकल जाए। नवरात्र शुरू हो उससे पहले इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको फटे पुराने कपड़े घर से बाहर निकाल देने हैं। दूसरे नंबर पर जो वस्तु है दोस्तों, वो है बंद घड़ी और ताले। घड़ी इंसानों के लिए समय की सूचक होती है और लगातार चलती रहती है, कई सीख भी देती है। इसलिए वास्तु में घड़ी को प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अगर आपके घर में टूटी हुई या बंद पड़ी हुई घड़ी है तो आपको तुरंत ही उसे घर से बाहर निकाल देना है। माना जाता है कि घर में इससे नकारात्मकता बढ़ती है, और जिस घर में नकारात्मकता बढ़ती है वहाँ माता हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। आपको यह कहीं न कहीं आर्थिक तंगी का भी शिकार बनाती हैं। इसी तरह से घर में खराब पड़े ताले को भी सही करवा लेना चाहिए, या फिर आप उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। माना जाता है कि खराब ताले की तरह आपकी किस्मत भी खराब हो जाती है। लोग हर बार भगवान को दोष देते रहते हैं, लेकिन गलती वास्तविकता में उन्हीं की होती है। बंद घड़ी सही कराने का उनके पास समय नहीं है, बंद ताले को सही कराने का उनके पास समय नहीं है। फिर दोष भगवान को देते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी क्यों है। नवरात्रि में माता की कृपा नहीं मिल पाती खुद की गलतियों की वजह से। तो आप यहाँ पर थोड़े सावधान रहें। और अगले नंबर पर जो वस्तु आने वाली है वो है दोस्तों टूटी हुई मूर्तियाँ। हो सकता है आपके घर में किसी भगवान की खंडित मूर्ति हो। घर में साज सज्जा के लिए रखी मूर्तियाँ, किसी भी प्रकार का चित्र या पूजा स्थान पर रखी भगवान की प्रतिमा यदि कहीं से भी थोड़ी भी खंडित हो तो हमें उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। इन मूर्तियों को कहीं फेंके ना, इन्हें आप किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। घर के मंदिर में रखी ऐसी मूर्तियाँ हमारे दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, हमें खंडित प्रतिमाएं घर में नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनसे मोह लगा लेते हैं कि ये वाली मूर्ति मेरी फेवरेट है, भले ये टूट गई है पर मैं इसे फेंक नहीं सकता, मैं इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन कोई सी भी मूर्ति हो, अगर वो खंडित है तो दुर्भाग्य को बुलावा देगी।
और इस कारण नवरात्र में माँ की कृपा से भी आप वंचित रह जाएंगे। तो मोह माया छोड़िए, एक साफ स्वच्छ तालाब, साफ स्वच्छ नदी कुछ भी देखिए और इन खंडित मूर्तियों का वहाँ विसर्जन करिए, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप इन्हें लाए हैं तो आप इनका विसर्जन सही ढंग से करें। अगले नंबर पर जो वस्तु है दोस्तों, वो है लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा। नवरात्रि में देवी माँ पूरे 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर में विराजती है। ऐसे में घर के अंदर या बाहर ऐसी कोई चीज़ का सेवन आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि वातावरण में अशुद्धि निर्मित हो। घर में माँ के वास के लिए घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब जैसी चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए और न ही इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ पाखंडी लोग ऐसे भी होते हैं जो 9 दिनों तक इनका सेवन नहीं करते, 9 दिनों तक इन्हें घर में नहीं रखते, लेकिन नवरात्रि खत्म होते ही पुनः इन सब में लग जाते हैं। तो क्या आपको मात्र 9 दिन माँ की कृपा चाहिए? अगर आपको ज़िंदगी भर सालों साल माँ की कृपा चाहिए तो ये आचरण तो आपको लगातार अपनाना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ नवरात्रि में नहीं, साल के 365 ही दिन घर से बाहर रखनी चाहिए, तभी तो फ़ायदा हो पाएगा, तभी तो एक सच्चे भक्त की पहचान हो पाएगी। क्योंकि मतलब के लिए तो हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। अब अगले नंबर पर है दोस्तों खराब पड़ा खाना या खराब पड़ा हुआ अचार। नवरात्रि में घर की रसोई की सफाई और भी ज़रूरी हो जाती है और इस सबसे ज़्यादा शुद्ध होना ज़रूरी रहता है। इसलिए आपके घर की रसोई में मान लीजिए कोई ख़राब खाना पड़ा हुआ है, ख़राब अचार पड़ा हुआ है, तो समय रहते नवरात्र शुरू होने से पहले आपको उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में खाने पीने की चीज़ों के सड़ने तथा खराब रहने से माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कई दिनों तक खराब पड़ा हुआ सामान या फिर चीज़ को साफ़ करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और भूल जाते हैं, वो अंदर सड़ती रहती है और यही चीज़ें तो आपके लिए दिक्कत देती है। समय रहते हम आपको सलाह दे रहे हैं, अगर आप संभल जाएंगे तो फ़ायदा आप ही का होगा। अब दोस्तों बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ जूते चप्पल जमाने के पड़े होते हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, वो फट चुके हैं, आप नए भी ला चुके हैं, फिर भी पुराने वाले वही पड़े हैं। ये चीज़ें अच्छी संकेत नहीं देती। हो सके तो ये किसी गरीब को आप दान दे दीजिए, क्योंकि आपके तो वो काम आ नहीं रहे, हो सकता है किसी और का वो भला करा दे। कांच के टूटे हुए टुकड़े या टूटे हुए बर्तन अशुभ कहलाते हैं। नवरात्र शुरू होने से पहले टूटा हुआ कांच आपको घर से बाहर निकाल देना है। इस तरह की चीज़ों से नकारात्मकता फैलती है, इंसान की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, जिस वजह से वो पछताता है कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब गलती आपकी है, समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो फ़ायदा भी तो आप ही का होगा। अगले पर जो चीज़ है दोस्तों वो है आप गंगा जल से अपने पूरे घर में छिड़काव करें। देखिए अगर आपने ठान लिया है कि अब इन खराब वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकालना है तो ये बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया है। लेकिन इन चीज़ों की वजह से जो अभी तक नकारात्मकता आपके घर में फैली है, जो अपवित्रता बनी है, हमें उसे भी तो दूर करना होगा। तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल से पोछा लगाना है। पानी में आप 2-3 बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए और पोछा लगाइए घर में, और हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करिए। नवरात्र शुरू होने से पहले ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि माता जब आपके घर में आए तो उन्हें कोई गलती नहीं दिखनी चाहिए। अब दोस्तों आप एक और काम कर सकते हैं, ये उपाय भी आपके घर से नकारात्मकता को दूर करने में बहुत मदद करेगा और हर व्यक्ति के व्यवहार को शांत करेगा। आपको कुछ कपूर लेने हैं, 4 टुकड़े कपूर के ले लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख करके इन्हें जलाकर इनका जो धुआं निकल रहा है वो घर के हर कोनों में आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका असर क्या होगा, इस धुएं से नकारात्मकता आपके घर के बाहर भाग जाएगी, घर में सकारात्मकता का वास होगा, हर तरफ से सुख संपन्नता होगी। और यकीन मानिए नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी, ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि आपने भी सोचा नहीं होगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल फेंके यह खास चीज़ें।
उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से। पसंद आई हो तो ही लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।